दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है साइंस के 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसका जो है सेकंड पार्ट लेके आए हैं और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप जो है पार्ट 1 देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अस्थायी कण है। तो दोस्तों इनमें से जो अस्थायी कण है वो है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से जो अस्थायी कण है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट, जरा दृष्टिदोष के उपचार के लिए दोस्तों कौन सा जो है लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसमें जो है बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन जो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, लेज़र का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों लेज़र का जो आविष्कार किया था वो किया था टी.एच. मेनन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टी.एच. मेनन ने जो है लेज़र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। दोस्तों ऊँट का जो कुबड़ होता है वो वसा का बना होता है, यानी कि वसामय उत्तक का जो है ऊँट का कुबड़ बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो दोस्तों उनके लिए सबसे आवश्यक है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दोस्तों प्रोटीन की सबसे आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, टीएनटी जिसका पूरा नाम है दोस्तों ट्राई नाइट्रोटैलुइन क्या है। दोस्तों ये जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। टीएनटी जो है दोस्तों ट्राई नाइट्रोटैलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, पेडालॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। दोस्तों पेडालॉजी जो है दोस्तों मिट्टी का अध्ययन है। पेडोलॉजी में जो दोस्तों मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, विद्युत धारा की मात्रक इकाई क्या है। दोस्तों इसकी जो मात्रक इकाई है वो है एम्पियर। विद्युत धारा का जो है एम्पियर में नापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, केलामिन किस धातु का अयस्क है। दोस्तों केलामिन जो है दोस्तों वो जस्ते का अयस्क है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट है। केलामिन जो दोस्तों जस्ते का एक अयस्क है। नेक्स्ट, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। दोस्तों ताप स्थायी जो है क्या स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। दोस्तों वो है ताप स्थायी जो है ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात जो दोस्तों चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। नेक्स्ट, किसी ऐनक के यानी किसी चश्मे के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जो इसकी फोकस दूरी होगी। नेक्स्ट, असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। दोस्तों किस में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है ड्रेसिना में। असाधारण द्वितीयक वृद्धि दोस्तों ड्रेसिना में पाई जाती हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। तो दोस्तों उसका कारण क्या है। तो उसका कारण ये है दोस्तों कि उसके में जो है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया जो है दाब कम हो जाए, यानी कि उसके द्वारा जो है लगाया गया दबाव कम हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। दोस्तों अम्लीय लवण कौन सा है इनमें से। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल कार्बनिक एसिड जो है वो एक अम्लीय लवण है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों उसमें किया जाता है स्नायु तंत्र का। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि। दोस्तों इस स्टील को जो चुंबकीय करना क्यों कठिन है। क्योंकि अधिक चुंबकशील होने के कारण। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1 नैनो सेकंड में होते हैं। दोस्तों 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। दोस्तों
इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 10⁻⁹ सेकंड, 1 नैनो सेकंड में जो है 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों वो मिला है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, पेप्सिन है एक। दोस्तों पेप्सिन क्या है? दोस्तों पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट है। नेक्स्ट, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो दोस्तों इसकी जो खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो है परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। दोस्तों रबड़ उद्योग में जो है क्या उपयोग किया जाता है? तो वो होता है एनिलीन। एनिलीन जो है दोस्तों रबड़ उद्योग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है वो है क्लोरोएसिटोफिनोन। इसको आप कह सकते हैं अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। वेरी वेरी आईएमपी, कई बार एमपी पुलिस और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? दोस्तों हीरे की जो चमक होती है उसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, यानी कि उसका जो है उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाता है? जो नॉर्मल ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है उसका जो है लिक्विड मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दोस्तों वो होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जो है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। दोस्तों कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो दोस्तों वो है डीएनए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो डीएनए जो दोस्तों कोशिका में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट, एक लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लेटाइन अक्सर एक दूसरे को अलग हो जाते हैं, क्योंकि ब्रश करते समय क्या होता है? तो दोस्तों उनमें जो है स्थितिक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। दोस्तों एक प्रकाश विद्युत सेल जो है क्या परिवर्तित करता है? दोस्तों वो जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक प्रकाश विद्युत सेल जो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? दोस्तों इसकी जो इकाई है दोस्तों वो है क्यूरी, बेकरेल और रदरफोर्ड। ये तीनों जो है रेडियो सक्रियता की इकाई, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं? वो होते हैं दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस और उसका जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। क्वथनांक दोस्तों जल का 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई पर जो है भूस्थिर उपग्रह होते हैं, यानी कि भूस्थिर उपग्रह जो है कितनी ऊंचाई पर जो है छोड़े जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पर जो है भूस्थिर उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ होता है? दोस्तों कहाँ पे होता है? दोस्तों होता है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो दोस्तों वो होता है प्रकाश के नीचे व लाल क्षेत्र में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से सही की जाती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में दोस्तों कौन से जो है लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसमें किया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग दोस्तों निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, यानी कि आधुनिक जो आवर्त है उसका जो है नियम किसने दिया था, तो वो दिया था दोस्तों मोजले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आधुनिक आवर्त के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है मोजले। नेक्स्ट, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों फोटो सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, तो वो किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जैविक वातावरण के दो घटक हैं दोस्तों, इसके जो दो घटक कौन से हैं, तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, पादप और जंतु। पादप और जंतु जो दोस्तों जैविक वातावरण के दो घटक हैं। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों कौन सा है, दोस्तों वो है एनियक। एनियक जो दोस्तों विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइथिन पुष्पक्रम पाया जाता है। दोस्तों साइथिन पुष्पक्रम जो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है यूफोरबिया में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। साइथिन पुष्पक्रम जो दोस्तों यूफोरबिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, तो दोस्तों उसका कारण क्या है, दोस्तों सूर्य के लाल दिखाई का कारण है दोस्तों प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट है, सूर्य के अस्त होते समय लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, दोस्तों जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं उनको जीरोफाइट से कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। जीरोफाइट से जो दोस्तों जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं उनको, जो पौधे होते हैं उनको जीरोफाइट से कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बताती हैं कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों कौन बताता है कंप्यूटर को कि इसके जो उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है, तो दोस्तों वो बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सी डी रोम है दोस्तों, सी डी रोम क्या है, दोस्तों वो है एक, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका बी मैग्नेटिक मेमोरी है। सी डी रोम जो है दोस्तों एक मैग्नेटिक मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घरेलू मक्खी का लार्वा जो है क्या कहलाता है, दोस्तों वो कहलाता है मैंगोट। मैंगोट जो है घरेलू मक्खी का लावा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, दोस्तों वो होती है छाल से। दालचीनी जो है दोस्तों पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह हो जाएगी दोस्तों आधी हो जाएगी। अगर व्यास दुगना होगा तो इसमें जो है जल के जो चढ़ने की सतह है वो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, दोस्तों कौन से लाइकेन को जो है सब्जी के रूप में खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इंडोकार्पन। ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों इंडोकार्पन, इसको जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन जो है न तो तत्व है और न ही यौगिक है, तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वायु। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वायु, ये न तो तत्व है और न ही यौगिक है, ये जो दोस्तों एक मिश्रण है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, रुद्रवर्णिका का क्या कार्य है, दोस्तों इसका जो कार्य है दोस्तों वो है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। रुद्रवर्णिका का कार्य दोस्तों ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि वन लगा कर जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झाड़ियों के अध्ययन को जो है डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, दोस्तों ये जो हाइपरटेंशन है दिल का दौरा, हाइपरटेंशन में दोस्तों दिल का दौरा पड़ता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं,
दोस्तों वंशागति के नियम के जो अध्ययन है उनको आनुवंशिकी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ये जो है दोस्तों आपके पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही इसका पार्ट 3 जो है हम लेके आएंगे। तो अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी नीचे दी गई है, वहाँ से आप जो है पहला पार्ट देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।